अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका ने भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना अचानक क्यों लिया गया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। आइए इसी को समझते हैं। और देखिए, ये कोई सामान्य एग्जिट नहीं था। अमेरिकी प्रशासन ने इस गठबंधन को बेकार और फिजूल खर्ची तक कह दिया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका इस गठबंधन में शामिल ही 2021 में हुआ था। मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर ही बाहर निकलने का ये फैसला इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो चलिए अब इस फैसले के पीछे की वजहों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और खास तौर पर उन कड़े शब्दों पर गौर करते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA आखिर है क्या। तो देखिए, ये भारत और फ्रांस की शुरू की हुई एक ग्लोबल पहल है जिसका मकसद दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। तो अमेरिकी प्रशासन ने ISA को सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि इसे अमेरिका विरोधी, हानिकारक और कुप्रबंधित यानी मिसमैनेज्ड तक कह डाला। तो ये सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक तरह से खुला हमला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है? ऐसा लगता तो नहीं है। हो सकता है ये अमेरिका की बदलती विदेश नीति का एक बहुत बड़ा संकेत हो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिकी सरकार है जो भारत के साथ गठबंधनों से पीछे हट रही है, और दूसरी तरफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। अमेरिका ने दलील दी कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि ISA में उसका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था वो ना के बराबर था। तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि असल प्राथमिकता कहीं और है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सेना के लिए $1.5 ट्रिलियन के एक बहुत बड़े बजट का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका अब डिप्लोमेटिक गठबंधनों के बजाय अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, और जाहिर है ये क्वाड जैसे अहम समूहों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस एक फैसले ने न सिर्फ ISA बल्कि भारत और अमेरिका के बीच जो दूसरी पार्टनरशिप्स हैं उनके भविष्य पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखिए, अमेरिका के बाहर निकलने से ISA की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, दूसरे देशों का जो उत्साह है वो कम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ और देश भी इसे छोड़ने का फैसला कर लें। और चिंता ये भी है कि क्वाड, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा गठबंधन है, कहीं अगला निशाना ना हो। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा भी, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ट्रंप खुद पूछें कि ये क्वाड क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत क्या करेगा, जो एक तरफ ISA को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का एक अहम पार्टनर भी है? ये एक मुश्किल रास्ता है। एक सुझाव ये दिया जा रहा है कि क्वाड को एक तरह का संस्थागत कवच दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के लिए गठबंधन से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक फॉर्मल प्रोसेस की जरूरत होगी, जैसे कि पार्लियामेंट्री वोट, ताकि कोई भी एक नेता अपनी मर्जी से इसे खत्म न कर सके। अमेरिका का ये कदम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ लेन देन पर आधारित होंगे, या फिर जो गठबंधन आपसी भरोसे और साझे मूल्यों पर बने हैं उनका कोई भविष्य है भी या नहीं।